राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम स्वामी जी संतदास जी महाराज। अतः साखी मन मुखी को अंग लिख्यते में फरमा रहे हैं, मन मुखी की गति फरमा रहे हैं। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। संत दास सदगुरु शब्द माने नहीं लगार, अब उठ चालिया बापड़ा लपराई की लार। फटकार लगा रहे हैं गुरुदेव अपने को, अपन मन मुखी है, मन के अनुसार चलने वाले हैं। तो संत दास सदगुरु शब्द, सदगुरु के जो शब्द है माने नहीं लगार, अपन उसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। जो गुरु फरमाते हैं वो तो अपन मानते नहीं है। अब उठ चालिया बापड़ा, और अपने को बापड़ा के नहीं कि अब लपराई की लार, खाली बातें करते हैं, लपराई करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, व्यर्थ की चर्चा करते हैं। संत दास कहिए कहाँ मनमुख सो समझाए, सदगुरु की माने नहीं चाले अपने दाय। संत दास कहिए कहाँ मनमुख सो समझाए, मनमुखी जीव है, मनमुखी प्राणी है। तो महापुरुष फरमा रहे कि अब उसको समझाएं क्या, उसको क्या कहें। सदगुरु की माने नहीं, गुरु की तो बात अपन मानते ही नहीं है। चाले अपने दाय, अपने अनुसार चलते हैं, जो अपने को अच्छा लगता है अपन वो करते हैं, जो गुरु कहते हैं वो अपन नहीं करते हैं, जो अपनी इच्छा होती है वो काम करते हैं। भक्तिहीन क्यों संत दास केती को समझाए, ऊंचो ऊंचो खेचता नीचो नीचो जाए। भक्तिहीन को संत दास केती को समझाए, भक्तिहीन प्राणी है ना, गुरुदेव अपने को कितना ही समझाए, कितना ही समझाए, अपने को ऊंचा ऊंचा उठाते और अपन तो नीचे नीचे जाते हैं। अपन वही हरकत करते जो नहीं करनी चाहिए, अपन वही काम करते हैं जो अपने को नहीं करना है। तो महापुरुष तो अपने को ऊंचा उठाना चाहते हैं कि चला तू ऊंचा आके यहाँ बैठो, और अपन नीचे नीचे जाते हैं। कितना ही समझाने का प्रयास करे अपन समझते ही नहीं है। राम नाम है संत दास, तीन लोक सिर पोस, जे कोई माने नहीं तो सदगुरु को कहाँ दोष। राम नाम है संत दास, तीन लोक सिर पोख। महापुरुष फरमा रहे राम नाम जो है वो तीनों लोकों में सबसे ऊंचा है। राम का नाम तीनों लोकों में सबसे ऊंचा है। जे कोई माने नहीं, पर कोई मानता ही नहीं, पर कोई मानता ही नहीं है तो सदगुरु को कहाँ दोख। तो बताओ गुरुदेव को क्या दोष दो, उस बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं है। मन का चेला होई कर बैठा मन ही माई, संत दास सदगुरु शब्द सो तो मानत नाय। मन का चेला होई कर बैठा मन ही माई, मन का चेला होके मन में ही बैठा है। तू तो मन का चेला है। अपन कहते हैं हम मन के मालिक है, हमारे जैसी जो करते तो अपन झूठ बोलते, अपन मन के मालिक नहीं, अपन मन के नौकर हैं। मन को अपन ने मालिक बना लिया, जैसा जैसा मन के तर कहते हम मन के मालिक है, हमारा मन हमारी मर्जी। फिर सामने वाला कहता है तुम्हारा मन माने जो करो, वो भी झूठ बोलता है, वो उसको गलत सलाह दे रहा है कि मन माने जो कभी नहीं करना। उसको यही कहना कि जो गुरु बोले नहीं वाह तुम्हारा मन मान रहा है जो कर लो। मन तो धोखा देता है, मन तो झूठा है, मन धोखा देता है, मन कभी सही बात नहीं बताता है, मन हमेशा अपने को गलत रास्ते पे ले जाता है। इसलिए कभी ऐसे मन माने जो करो, इतनी मन में अक्ल होती तो दुनिया आगे पहुंच जाती। अपन एक दूसरे को सलाह देते, वो सलाह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती। बोलते तुम्हारा मन माने, रहे मन मानता उसको बोले अरे जो गुरु कह रहे हैं वो कर। मन यदि सत्य होता तो फिर बात क्या, समझदार हो जाता व्यक्ति। मन माने जो नहीं, मन तो झूठा है। मन का चेला होई कर बैठा मन ही माई, तो मन का दास बन गया। मन ही मन अपने आप को ऊंचा मान रहा है। संत दास सदगुरु शब्द सो तो मानत नाय, गुरु के शब्द तो तूने कभी माने ही नहीं। राम नाम माने नहीं ऐसा जगत अनाड़, छेड़िया लागे संत दास ज्यों कपड़ा को झाड़। राम नाम माने नहीं ऐसा जगत अनाड़, संसार ऐसा अनाड़ी है,
ऐसा मूर्ख है कि राम का नाम तो वो मानता नहीं है। छेड़िया लागे संत दास, यदि किसी को बोल दो राम का नाम तो वो कैसे अपने ऊपर बिफर जाएगा, जो कपड़े को झाड़, जैसे झाड़किया में कपड़ा फंसता है ना, इधर से निकालो इधर से, इधर से निकालो इधर से, आखिर कपड़ा लास्ट में फट जाता है। ऐसे यदि किसी को बोलो राम का नाम तो वो इतना विवाद करते हैं, इतना विवाद करते हैं कि वो और सामने वाला हो जाता है। तो वो ऐसे यदि उनको बोल दो कि राम का नाम, तो उल्टा उल्टा चलते, बोले हे तुम तो नासिक, एक बात लेके पकड़ के बैठ गए, तुम्हारे और कुछ काम नहीं, तुम तो फालतू, तुम तो ये तुम तो वो, और 10 बात सुना देगा और 10 बात करेगा। राम नाम माने नहीं माया का मगरूर, सोनर होएगा संत दास जन्म जन्म चकचूर। राम नाम माने नहीं माया का मगरूर, माया के मगरूर है ना, माया के अहंकारी है, इसलिए राम का नाम मानते नहीं है। सोनर होएगा संत दास जन्म जन्म चकचूर, जन्म जन्म में चकचूर क्या कि उसको सजा पानी पड़ेगी, दंड का भागी होगा, जन्म जन्म में दुख पाएंगे। राम नाम को यदि अपन मानते नहीं है तो ये स्थिति बनेगी। इति मन मुखी को अंग संपूर्ण, अंग 34 साखी 769। अतः साखी मन को अंग लिखे थे। महापुरुषों ने पहले तो मन मुखी का बताया कि अपन मन के अनुसार है, पर मन की क्या गति है, मन कैसा है अपना। अभी तो अपन मन मुखी है कि अपन मन के अनुसार चलने वाले, लेकिन मन की असलियत क्या है वो आगे गुरुदेव फरमा रहे हैं, और अपन उसके अनुसार चल रहे हैं, अपन उसके अनुसार चल रहे हैं। अणबेपत प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। संत दास मन विकल हैं अटक न माने काय, बुरा भला देखे नहीं जहां तहां चल जाए। संत दास मन विकल है अटक न माने काय, मन तो इतना विकल है इस प्राणी इस जीव का कि वो इतना विकल है कि वो हर कहीं पे वो किसी बात की अटक मानता ही नहीं है, किसी भी बात की उसको रुकावट ही नहीं है, कहीं कहीं फेल जाता है, हर कहीं पर बुरा भला देखे न, ये नहीं देखता कि इसमें मेरी बुराई है कि इसमें मेरी भलाई है, कि ये काम सही है कि ये काम गलत है, जहां तहां चल जाए हर जगह चल जाता है। मनसा का लाडू करे मनसा ही फिर खाए, माँ की खुदिया संत दास कहो कैसे कर जाए। मनसा का लाडू करे मनसा ही फिर खाए, मन के लड्डू बनाता है और फिर मन के अनुसार ही खाता है, यानी अपनी खुद का ही सोचता है, खुद का ही करता है, खुद का ही प्लान बनाता है, खुद का ही करता है, खुद ही डुबोता है, खुद ही डूबता जाता है, मन के अनुसार हर काम। मन हमेशा डुबाने का काम, बोले मन नहीं मान रहा, मन नहीं मान रहा, मन मान रहा, मन नहीं मान रहा, मन ऐसा हो रहा, मन ऐसा, मन डुबाने का काम करता है, मन 100% डुबाने का काम करता है। तो मन के तो अपन लड्डू बनाते हैं और मन के अनुसार इसको खाते हैं, यानी अपनी इच्छाएं खुद ही करते हैं, अपना प्लान खुद ही बनाते हैं, अपने खुद ही करते हैं, सब करते हैं। माँ की खुदियापन परमात्मा की रजा में थोड़ा भी नहीं, अपनी रजा में नहीं, हमको तो ये काम करना करना करना, अब नहीं हुआ तो फिर रोना पड़ेगा। अपन परमात्मा के ऊपर थोड़ा भी नहीं छोड़ते हैं कि अरे भाई जो राम जी करेंगे आजकल, हाँ राम जी नहीं, अपन करने वाले हैं, अपन सामने वाले को देंगे, वो सामने वाला कौन है, अपन देने वाले हैं, तो बस हो गया। वो दुख पहुंचाता है, वो मैटर सारे अपन परमात्मा की रजा में थोड़ा भी नहीं छोड़ते, जो करते हैं वो अपनी रजा से करते हैं कि अपने अनुसार काम होना चाहिए। लड्डू राम का मनसा का लड्डू करे मनसा ही फिर खाए, वाकी खुदिया संत दास कहो कैसे कर जाए। और वो इच्छाएं, शरीर बुढ़ा हो जाता है पर इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होती, इसलिए जीव फिर दुख पाता है। लड्डू राम का नाम है कोई ध्यान धर खाए, तो स्वाद खुलते हैं प्रेम का मन तिरपत हो जाए। मन को कह रहे हैं कि यदि तेरे को लड्डू ही खाना है तो राम नाम का लड्डू खा, लड्डू खाना ही है, यानी कि मन तेरे को कहना मानना ही है तो तू परमात्मा का तू सुमरण कर, तू गुरु का कहना मान। लड्डू खाते हैं राम, लड्डू राम का नाम है कोई ध्यान धर खाए, कि यदि किसी ने ध्यान धर के और इस राम का भजन कर लिया तो स्वाद खुलता है प्रेम का, तो प्रेम का स्वाद खुल जाएगा, मन तिरपत हो ही जाए, तब मन तृप्त हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। राम भजन एक तार सो पाया प्रेम निवास, मन ही भीतर संत दास अब आया विश्वास। राम भजन एक तार सो पाया प्रेम निवास, राम भजन और एक तार से प्रेम में निवास पा लिया,
मन ही भीतर संत दास, अब आया विश्वास। तो मन के भीतर ही पूर्ण विश्वास आ गया कि यही सत्य है। इकतारी भजन से, इकतारी भजन यानी एक इष्ट के साथ जो गुरु ने फरमा दिया वो पत्थर की लकीर के अनुसार मान लेना, वो इकतारी भजन कहलाता है। तो महापुरुष हमारे जब इकतारी भजन किया तो मन में पूर्ण विश्वास आ गया, प्रेम का निवास हो गया। मन मिर्गा था संत दास, चरता था चहूण, अब पड़िया प्रेम की पास बीच, कहो छुड़ावे कौन। मन मिर्गा था संत दास, चरता था चहूण। मन तो कैसा था? मिर्गा था, मृग के जैसा। मृग कैसा? फलांगे लगाता है। मृग कैसा है? फलांगे लगाता है, चारों ओर फलांगे लगाता है। ऐसे मेरा महापुरुषों का महापुरुष अनुभव भी बता रहे कि ये मेरे मन का अनुभव है कि मन तो मिर्गा था, चारों ओर चढ़ता था, यानी ये देखा तो इस पे, ये देखा तो इस पे, ये देखा तो इस पे, हर एक चीज पे चल जाता है, हर एक चीज पे चला जाता है। चरता था चऊण, अब पड़िया प्रेम की पास बीच। लेकिन जैसे मृग है ना, चारों ओर होता है, लेकिन जैसे कोई जाल होता है तो जाल में जब उसके कदम फंस जाते तो उसका दौड़ा भागी खत्म हो जाती है। ऐसे जो मन है वो मन प्रेम के पासी के बीच में अटक गया। मन प्रेम की पासी में जब अटका तो कहो छुड़ावे खून, अब उसको कोई नहीं छुड़ा सकता, अब वो फंस गया उसे, अब उसमें अटक गया, अब वो प्रेम में गलतान हो गया। बपड़ा मन को संत दास, फिरे उड़ाया तमन। बपड़ा तन को संत दास, फिरे उड़ाया मन। जोया मन को बस करे, सो कोई साधु जन। बपड़ा तन को संत दास, फिरे उड़ाया मन। ये बापड़ा तन है, इसको मन उड़ाए उड़ाए फिरता। मन कहता चल यहाँ चल तो वहां, मन कहता वहां चल तो वहां, मन कहता वहां। अब बपड़ा तन को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तन की नहीं चलती, तन की, मन की चलती है। इसलिए मन भागा ले जाता है, भागा ले जाता है, भागा ले जाता है। जो या मन को बस करे, वो सो कोई साधु जन। मन को वश करने वाला कोई साधु जन है, कोई साधु जन है। महापुरुष अपने रामचंद्र जी महाराज मन के लिए कहते हैं ना कि जो मन की उपजती है और वो कर लेता है तो वो संसार है, और जो मन में उपजे वो दबा ले वो साध है। लेकिन जिसके मन में ही नहीं उपजे वो महासाध है, वो सबसे ऊंचे साध है। कि जिसके मन में ही नहीं उपजे वो सबसे ऊंचा है। मन में उपजे वो संसार है, जो कर रहा है मन में उपजने वाली बात करता है वो संसार है। मन में उपजे और करे नहीं वो तो मीडियम साध है। और वो सबसे ऊंचे है जो जिसके मन में ही नहीं आती है, मन ही खत्म हो गया जिसका, वो सबसे ऊंचे हैं। बपड़ा तन को संत दास, फिरे उड़ाया मन। जोया मन को बस करे, सो कोई साधु जन। मन को अटके संत दास, भटके नहीं विदेश। रटे निरंजन राम को, सो कहिए दरवेश। मन को अटके संत दास, भटके नहीं विदेश। विदेश किसको बोला है? बाहर विदेश और अंदर देश। विदेश का मतलब कोई बाहर, ऐसे फॉरेन, उसको नहीं कह रहे कि अमेरिका के, इंग्लैंड के, उसको नहीं कह रहे। विदेश का मतलब है बाहर और देश का मतलब है अंदर। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि मन को अटके संत दास, मन को अटका के रखे, मन को अंदर मजबूत करके रखे, भटके नहीं विदेश, बाहर नहीं भटके, बाहर नहीं भटके। रटे निरंजन राम को, उस परमात्मा निरंजन का भजन करे, सो कहिए दरवेश, वही संत कहलाएगा, वो संत कहलाएगा। मन हस्ती में मंत है, बैता है मदमंत। आकस दे गुरु शब्द का, फेरत है कोई संत। मन हस्ती में मंत है, बैता है मदमंत। मन तो कौन है? हस्ती है, हाथी है। मन हाथी है, मन बहता है अपने नशे में ही। मन जैसे हाथी होता है ना, हाथी मस्त हो जाता है तो बहता है, तो उसको फिर वो आकस दे गुरु शब्द का, फिर उसके पर जो उसको वो लगाम खींचता है, जो उसको चलाने वाला है वो उसको लगाम खींचता है। तो ऐसे महापुरुष हमारे आकस दे गुरु शब्द का, गुरु शब्द से इसको कंट्रोल करो। और किसने कंट्रोल किया? फेरत है कोई संत, कोई महापुरुषों ने गुरु शब्द के द्वारा इस मन रूपी हाथी को फेरा। बाकी मन रूपी हाथी कंट्रोल होना, हाथी हर किसी से कंट्रोल नहीं होता है, हाथी हर किसी से कंट्रोल नहीं होता। कोई बिरले हैं जो इस मन रूपी हाथी को गुरु के शब्द की आकस देके, गुरु के शब्द का कंट्रोल करके इसको फेर दिया।
संत दास हरियाव मन जातो पल साचूर। अब पढ़ियो सकस की झपट में जान न पावे दूर। संत दास हरियाव मन जातो पल साचूर। मन कैसा था? मन हरियाई था। जातो पल साचूर, ये तो वह पूरी बाउंड्री को तोड़ तोड़ के, मर्यादा को तोड़ तोड़ के, इसको चूर करके हरियाओं में जैसे कोई वो जीव होता है ना, गाय वगैरह होती है, वो क्या करती है? हरियाई गाय होती है, उसको हरा हरा भाता है तो वो क्या बाढ़ को लांग के अंदर कूद जाती है, उस बाढ़ को तोड़ देती है, अंदर घुस जाती है, तो उसको डंडे पड़ते हैं। ऐसे महापुरुष फरमाने कि मन तो मेरा भागा भागा जाता था। अब पढ़ियो सकस की झपट में। सकस यानी बलशाली। बलशाली कौन है? गुरु का शब्द है कि अब सकस की झपट में पड़ गया। अब सकस की झपट में पड़ गया, जान न पावे दूर। अब मन दूर नहीं जाता है, अब मन भटकता नहीं है, अब मन इधर उधर जाता नहीं है। ये विश्वास की गति है। मन सुसा था संत दास, पड़िया पास बिच जाए। काल कुत्ता पीछे लग्या, कहो कहाँ लग जाए। मन सुसा था संत दास, पड़िया पास बिच जाए। महापुरुष हमारे मन कैसा था? खरगोश जैसा था। खरगोश यदि उसको कुत्ता देख लेता है तो कुत्ता उसको खा जाता है, फिर छोड़ता नहीं। खरगोश सबसे भोला प्राणी। ऐसे मन तो उस खरगोश के जैसा था। पड़िया पास बिच जाए, अब वो इस पासी में पड़ गया, अब उसको कहीं जाने का काम ही नहीं है। काल कुत्ता पीछे लग गया, कहाँ कहाँ कहो कहाँ लग जाए। अब काल रूपी कुत्ता पीछे लगा है तो बताओ वो जाएगा कहाँ? अब उस पास के बीच में अब बाहर निकलता ही नहीं। अब मन बाहर निकलता ही नहीं है, अब मन बाहर जाता ही नहीं है। शब्द बगेरा संत दास, सदगुरु दिया लगाए। काल कुत्ता बड़काई के, मन वालिया छुड़ाए। शब्द बगेरा संत दास, सदगुरु दिया लगाए। अब जैसे जो काल काल रूपी जो कुत्ता है ना, तो कुत्ते से बड़ा बघेरा होता है। बघेरा कुत्ते को भगा देता है, बघेरा कुत्ते को भगा देता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो शब्द है ना वो बघेरा है, वो काल रूपी कुत्ते को भगा देता है। शब्द बघेरा संत दास, सदगुरु दिया लगाए। गुरुदेव ने ये बघेरा रूपी शब्द दे दिया कि अब काल तेरे पीछे नहीं आएगा। बाकी तो चारों ओर काल ही काल है, चारों ओर काल ही काल है। काल कुत्ता बड़काए के, मन वालिया छुड़ाए। उस काल रूपी कुत्ते को हटा के और मन को उससे छुड़ा लिया, मन को स्वतंत्र कर दिया। बाकी तो हर श्वास में अपना काल है, हर श्वास अपना काल की गति में जा रहा है। हर श्वास जिसमें राम का नाम नहीं है, राग द्वेष ईर्ष्या, बस अपन कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। अपन न तो किसी का सामान उठा रहे हैं, न अपन चोरी कर रहे हैं, न अपन कुछ कर रहे हैं, न अपन किसी का कुछ खा रहे हैं, लेकिन अपने विचार ही अपने को 84 में ले जा रहे हैं। अपना हर श्वास खाली जा रहा है। हर श्वास अपन बैठे बैठे क्या करते हैं? बस विचार क्या करते हैं, वो ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा होता तो अरे भाई ऐसा होना ही नहीं था। फालतू की मन के लड्डू खाते हैं। काश ऐसा हो जाता, वो मेरे को मिल जाता तो आज मेरी हालत नहीं। अरे वो मिलना था ही नहीं, हालत सुधर ही नहीं थी, पर अपन फालतू के श्वास गंवाते हैं कि अपने पास तो इतना था, अपने पास इतना हो जाता तो ऐसा हो जाता। वो होना ही नहीं था तो कैसे हो जाता? ये फालतू की बात है। अपन सारे श्वास इसमें गवाते हैं, सारे श्वास पुरानी कहानियों में, पुरानी हिस्ट्री में, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा। अरे वो होता ही नहीं भाई। पर अपन ऐसे फालतू की भ्रम ना करते हैं, फालतू के गीत गाते हैं। जो आज है वो पास है, बस जो आज है अपने पास, उसमें क्या करना है अपने को ये निर्णय लेना है। तो अपन सारे श्वास फालतू में गवाते, करते धरते तन से तो अपन क्रिया कम करते हैं, पर मन अपना 24 घंटे बढ़िया कि जैसा हिसाब करता रहता है, करता रहता है, और हाथ कुछ नहीं आता है। हाथ कुछ नहीं आता। 4 जनों ने बात करी, फिर बोले वाह जिसकी जो जाने, तो फिर बात करी क्यों थी? 4 औरतें मिलके दे बुराई दे बुराई दे बुराई, फिर उठ के बोले वाह जिसकी जो जाने, तो फिर करी क्यों थी? फिर फालतू समय बर्बाद कर दिया। सदगुरु का लागा नहीं एक शब्द का सेल, सो क्या जाने संत दास मन भीतर का खेल। सदगुरु का लागा नहीं एक शब्द का सेल। सदगुरु का एक शब्द का भी तीर अपन ने अंदर लगने नहीं दिया, एक शब्द की भी चोट अपन ने लगने नहीं दी। सो क्या जाने संत दास तब मन भीतर का खेल। तो बताओ, अब महापुरुष हमारे गुरु का शब्द तो एक भी नहीं झेला, गुरु के शब्द की एक चोट अंदर लगने नहीं दी, तो मन के भीतर का खेल फिर कैसे जानेंगे? क्या जाने, अपने को पता ही नहीं।
यहाँ आके पता चला कि मन की है। अपन तो सोच रहे हो अपन मन के मालिक है, हमको तो जचे जो करते हैं, हमारे तो इच्छा होती है वो करते हैं, हमारे अनुसार उठते हैं बैठते हैं। अरे महापुरुषों ने क्या करे, मूर्ख तू क्या तेरा मन की चला रहा है। यहाँ आके अपने को सब पता चला कि श्वास नाम की भी कोई चीज है और मन नाम की ऐसी चीज है जो अपने को भटका रही है। राम अपन तो सोचते थे सबसे ऊंची है, सबसे ऊंचा है। शब्द मान गुरुदेव का, थक्या चलाए चलाए, गड़े नहीं पाखाण में तू भावे जेता बाय। शब्द बाण गुरुदेव का, थक्या चलाए चलाए। कोई बाण है ना, वो लगाओ पत्थर में, लगाओ तो पत्थर को कोई असर होगा ही नहीं, बाण टूटते चले जाएंगे। ऐसे गुरुदेव अपने को शब्द बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, पर अपना हृदय पत्थर के जैसा है। तो ये कितने वो तीर चला चला के थक गए, पर अपने को शब्द असर ही नहीं करते। कारण क्या है कि अपना हृदय पत्थर के जैसा, उसको कोई असर ही नहीं होता है। कितना ही बोल रहे, इधर सुना इधर निकाला, तेरा तुझको अर्पण और चलो घर पे लगो काम पे, आज का काम हो गया आज का काम हो गया, आज की सत्संग हो गई, बस शांति मिल गई। अपने को शांति मिल गई कि आज का काम हो गया। अभी पता नहीं वो शांति अपने को कैसे, वो टेम्परेरी काम हो कि अपन एक आदतन हो गए ना, एक आदतन। जैसे रोज नहाने की आदत है तो नींद आए तो बड़ा बुरा लगता है, खाने की आदत नहीं खाया तो बुरा, ऐसे इसकी भी एक आदत होगी कि आए 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 और गए गए गए। बोलो थोड़ी देर भजन कर लो, बोले नहीं बस हो गया अपना टाइम, तो आज का टाइम। तो महापुरुष हमारे मन की गति है, मन अपना पत्थर जैसा हो गया। मोह मोम मन होई संत दास, ताकू बाण चलाए, छूट समय ही लागसी, सबे गरक होई जाए। मोम मन होई संत दास, ताकू बाण चलाए। जिसका हृदय कोमल होगा ना, जिसका हृदय कोमल होगा, झेलने लायक होगा, उसको गुरु के शब्द तुरंत असर करेंगे। एक तीर तो चलाया पत्थर पे और एक तीर चलाया मोम पे, तो मोम पे तो फट अंदर जाके घुस जाएगा। मोम पे यदि तीर चलाया तो मोम के अंदर फट जाके घुस जाएगा। ऐसे अपना हृदय कोमल होगा। कोमल क्या बोला कि अपना मन थोड़ा भी जिज्ञासु होगा, थोड़ा भी जानने का अधिकारी होगा, थोड़ा भी कुछ जानना चाहेगा तो तुरंत फिर उस पर असर होगा। बाकी तो आए और गए। मोम मन होई संत दास, ताकू बाण चलाए, छूट समय ही लागसी, सबे गरक होई जाए। तो जैसे ही गुरु के शब्द सुनेंगे वैसे ही उसमें गरक हो जाएंगे, वैसे ही लगेगी और चोट पहुंचेगी। महापुरुष तो दूल्हा बन बन के गए थे। सोचो अपन तो वो स्थिति तो जाने क्या ही, अपन तो जाने क्या गिर पड़ते। दूल्हा बन के गए और दूल्हे के वेश में ही वहीं ठहर गए। कितनी बड़ी, अपन तो जरा जरा सी बात में वो संसार क्या कहेगा, एक रोटी पानी बनानी है उसमें संसार क्या कहेगा, अपन उसमें जरा सा नहीं। वो तो दूल्हा बन के वही, तो वो उसको बोलते मोम हृदय कि लेगी गुरु की बात। और अपने को बोले थोड़ा टाइम, हाँ हाँ हाँ, वो तो अपन थोड़ा सा भी अपन किसी भी काम में नहीं करते। वो तो जैसे गए उसको बोलते मोम हृदय, उसको बोलते। अपन तो गुरु पे थोड़ा भी नहीं छोड़ना। और कभी भी परमात्मा और गुरु अपना काम बिगड़ने नहीं देते, ये 100% है। सामने वाले की बुद्धि पलट जाएगी, सामने वाले का काम हो जाएगा, पर एक बार अपने को उसमें मरना जूझना पड़ेगा। लेकिन अपना तो मोम अपना पत्थर जैसा हृदय, अपन मन मुखी, अपन मन मुखी है। मोम मन होए संत दास, ताको बाण चलाए, छूट समय ही लागसी, सबे गरक होई जाए। जूझा सतगुरु शब्द सु, मारिया पांचू राव, मन बिच लागा संत दास, एक शब्द का घाव। जूझ्या सदगुरु शब्द सु, पांचू मारिया राव। मारिया पांचू राव, पांचू राव यानी पांचों इंद्रिया, पांचों विषय, पांचों भोग को सदगुरु के शब्द के साथ जूझ के जब उनको मारा तो मन बिचलागा संत दास, एक शब्द का घाव। तो फिर एक शब्द का घाव ही मन में रह गया। सब पांचों इंद्रिया खत्म हो गई, उनसे जूझ के उनको मार दिया। शब्द बाण गुरुदेव का, दया गया गया दवा सू फूट, मन मंगल बया संत दास, गया उदंगल छूट। शब्द बाण गुरुदेव का, गया दवा सू फूट। गुरु के बाण से मन पूरी तरह से फूट गया। जैसे गुरु ने बाण चलाया तो गया दवा सू फूट। उस मन का, शब्द का ऐसा असर हुआ कि मन मंगल भया संत दास, मन मंगल हो गया। मन की सारी उठापटक खत्म हो गई, मन की सारी उठापटक खत्म हो गई। गया उदंगल छूट, सारा उदंगल, उदंगल यानी माया का जितना प्रभाव था
उदंगल था तेरा मेरा विकार, राग द्वेष ईर्ष्या, ये बड़ा उदंगल है। ये मन को एक सेकंड भी शांति से नहीं रहने देते हैं, एक सेकंड भी शांति नहीं लेने देते। फिर बोलते हमारे मन में इतनी बेचैनी, बेचैनी का कारण उदंगल है। और उदंगल क्यों है? क्योंकि अपन ने गुरु के शब्द को माना नहीं, इसलिए मन अपनी चलाता है, इसलिए एक सेकंड भी मन में शांति नहीं रहती है। तो मन मंगल भया संत दास, गया उदंगल छूट, सब उदंगल खत्म हो गया, सब उदंगल। सतपुरुषा का संत दास, छीन रहते हैं तन, सदा रहते हैं एक रस मंगल रूपी मन। सतपुरुषा का संत दास, छीन रहते हैं तन। तन क्षीण कैसे रहता है? कि मन कुछ उदंगल करता ही नहीं। मन उदंगल करता है तो तन भागा भागा जाता है, तन भागा भागा जाता है। तो महापुरुषों का तन हमेशा क्षीण रहा। क्षीण का मतलब है कि स्थायी हो गया। फिर मन में ज्यादा उठा पटक नहीं होती, तो तन में भी उठा पटक खत्म हो गई। तन की भी तो क्षीण रहते हैं तन, सदा रहते हैं एक रस मंगल रूपी मन, क्योंकि मन एक रस हो गया। जब मन एक रस हो गया तो तन की क्रियाएं भी छूट गई, तन की उठा पटक भी छूट गई, मन मंगल रूपी हो गया। मन उस कल्याण में चला गया। मन भी चला गई संत दास, एक राम नाम की छाप, रूम रूम सूरम गया जन्म जन्म का पाप। मन पे चला गई संत दास, एक राम नाम की छाप। मन के बीच में एक राम नाम की छाप ऐसी लगी, मन के बीच में एक राम नाम की छाप ऐसी लगी कि रूम रूम सूरम गया जन्म जन्म का पाप। अपने रोम रोम में 3.5 करोड़ रोमावली है, उसके रोम रोम में अपने रोम रोम में जन्म जन्म के पाप है। वो रोम रोम से जन्म जन्म के पाप चले गए। राम नाम बिच ध्यान धर, मनवा रहत समाय, तब न चल होई संत दास, इधर उधर नहीं जाए। राम नाम बिच ध्यान धर, मनवा रहत समाय। अब मन जो है वो राम नाम के बीच में समा गया, राम नाम में ध्यान में लग गया। तब नैचल हुई संत दास, इधर उधर नहीं जाए। मन नैचल हो गया, अब इधर उधर जाता नहीं है। मन चंचल था संत दास, मिलिया ने चल माई, चंचल सुने चल भया, अब कहूँ चलता नाय। मन चंचल था संत दास, मिलिया ने चल माई। मन चंचल था, मन चंचल था, मन भागा भागा जाता। अब मिलिया ने चल माई, उस नैचल में मिल गया। जब नैचल में मिलेगा तो फिर नैचलता आएगी, फिर चंचलता खत्म होगी। चंचल सुने चल बया, अब कहूँ चलता नाही। मन चंचल से नैचल हो गया, अब उसकी जो चलायमान स्थिति थी वो खत्म हो गई। अब वो चलता नहीं है, अब वो स्थिर हो गया, यानी मन का भागना खत्म हो गया। क्या ना क्यों नागा तप किया, ना क्यों पढ़िया वेद, संत दास गुरु शब्द बिन लहे न मन का भेद। ना क्यों नागा तप किया, ऋषि मुनि तो पहाड़ों पर जा जाके बैठे, लाखों साल तक नागा तप किया। हाँ, पूरे शरीर को भी पूरा कष्ट दिया, शरीर को भी, कोई अग्नि के बीच करता है, कोई सर्दी में खड़ा रहता है, कोई पहाड़ों पे खड़ा रहता है, कोई बर्फ में खड़ा रहता है, तो भी मन वश में नहीं होता है। तो भी जैसे ही वो उस पुरानी स्थिति में आते, मन वैसा का वैसा ही हो जाता है। लेकिन महापुरुषों ने हमारे, हमने ये कोई नागा तप नहीं किया, कुछ नहीं करना पड़ा। ना कोई पढ़ी, ना क्यों पढ़ी वेद, ना कोई वेद पुराण शास्त्र पढ़ने लगे। सतगुरु संत दास सतगुरु शब्द लहे न मन का भेद। गुरु के शब्द के बिना मन का भेद पता नहीं चलेगा, गुरु के शब्द से मन का भेद पता चलेगा। बाकी तो कितने ही नागा तप कर लो, कितने ही वास कर लो, व्रत कर लो, मन झुका जुए रहता है। अपने वास व्रत तो क्या है, पार्वती जी ने देखो कितने करोड़ व्रत किए, लेकिन क्या हुआ, जो का जो ही रहा। काशी करवत ले मरे, कोई करे कोटि जिग धर्म, संत दास गुरु शब्द बिन कटे न मन का करम। काशी करवत ले मरे, कोई करे कोटि जिग धर्म। कोई काशी में जाके करवत लेके मर जाए, कोई काशी में जाके करवत ले ले, कोई हजारों कितने यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ कर ले, कितना ही कुछ कर ले और कुछ कर ले, पर संत दास गुरु शब्द बिन कटे न मन का करम। लेकिन गुरु के शब्द के बिना मन के कर्म कटेंगे नहीं। कोई कोट साधन करो, लियो काशी में तेग, राम रटन बिन संत दास मिटे न मन का बेग।
कोई कोट साधन करो, कितने ही कोटि साधन कर लो, कितना ही कुछ कर लो, लियो काशी में तेग, काशी में जाके करवत ले लो, तेग यानी तलवार चला लो, यानी करवत ले लो। काशी में जाके करवत ले लिया, यानी अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया, मार दिया, उससे भी क्या हुआ, वापस से अगले जन्म में मन वैसा का वैसे ही मिलेगा। अपना मन अभी का नहीं है, अपना मन जन्मों जन्मों का, जाने कितने पाप अपने संचित लाखों लाखों योनि में से अपन आ रहे हैं। राम रटन बिन संत दास, मिटे न मन का बेग। राम के रटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राम रटे बिना मन का वेग खत्म नहीं होगा, मन का वेग जाएगा नहीं। राम रटने के अलावा मन का वेग जाने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे, इस मन की गति को समझो, मन की गति को जानो। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम।